मसालों को हर समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। गोरखपुर से सीएम योगी का संदेश, पत्रकारिता पर संयम जरूरी, कहा जनमानस को विचलित करती है एक ही खबर में भिन्नता। सीएम योगी का बड़ा आदेश, ओलावृष्टि से हुए नुकसान का तुरंत करें आकलन, पीड़ित किसानों को जल्द दिया जाए मुआवजा। कन्नौज में अखिलेश यादव का बड़ा दावा, जिले की सभी सीटों पर खिलेगा साइकिल का, जीतेगी साइकिल, भाजपा पर दागेती के सवाल। बड़ी आतंक की साजिश नाकाम, मोबाइल में चौंकाने वाले सबूत, ब्लास्ट के बाद पाकिस्तानी आकाओं को भेजने थे नरसंहार के वीडियो। अधिवक्ता समीर हत्याकांड में 3 दोषियों को फांसी, 10 लाख का जुर्माना, एक को 7 साल की सजा, फैसले में लिखी कविता। सांसद केएल शर्मा ने की दिशा की बैठक की अध्यक्षता, भाजपा विधायकों की अनुपस्थिति पर उठाए सवाल, मंत्री दिनेश सिंह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को घेरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायबरेली से। हम खबर जहां सपा विधायकों ने प्रदर्शन किया है। दिशा बैठक के बाद शुरू हुआ विधायकों का प्रदर्शन, हाथों में तख्तियां लेकर सपा विधायकों ने विरोध जताया। एमएलए राहुल लोधी व एमएलए श्याम सुंदर भारती ने प्रदर्शन किया है। विधायकों ने अधिकारियों पर अनसुनी का लगाया आरोप। विधायकों ने एक नेता के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। अधिकारियों पर एक नेता की कठपुतली बनने का भी दावा किया। विकास की रफ्तार को किया जा रहा है प्रभावित, विधायक ने ये बात कही। कलेक्ट्रेट परिसर में सपा विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया। देखिए, आज दिशा की बैठक में जिस तरह मीटिंग चल रही थी, यहाँ के मंत्री सिर्फ अधिकारियों को बचाने का काम करते, वो अपनी बुकलेट का फायदा गिना रहे थे। लेकिन बुकलेट के अनुसार जो जमीन पे हकीकत है वो एकदम बेकार हो चुकी है, खासकर रायबरेली जनपद में। वो चाहे हमारी विधानसभा हो, चाहे विधायक बसरावा जी की हो, चाहे सरेनी हो, चाहे ऊंचाहार हो, चाहे कोई भी हो। इसीलिए और विधायक जो सत्ता बच के हैं वो आए नहीं हैं। वो जान चुके हैं कि इशारे पर यहाँ अधिकारी काम करते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए कि यहाँ की जनता अब जान चुकी है, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। अहम खबर है जहां बादशाह नगर मेट्रो स्टेशन पर महिला पकड़ी गई है। चेकिंग में भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुई हैं। कुल 63 जिंदा खोखा कारतूस मिलने से हड़कंप। महानगर पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया है। आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। तो महानगर पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ के बादशाह नगर मेट्रो स्टेशन पर महिला पकड़ी गई है। चेकिंग में भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुआ है। कुल 63 जिंदा खोखा कारतूस मिलने से हड़कंप मच गया। महानगर पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है जहां आबकारी विभाग की दुकानों पर एक्स्ट्रा रेट, कई जिले में ओवर रेटिंग का खेल जारी है। एमआरपी से 10 से 20 रुपए ज्यादा में बिक रही शराब। दाम बढ़ने की बात कहकर वसूले जा रहे हैं अतिरिक्त पैसे। पुराने स्टॉक को नए रेट में बेचने का खेल चल रहा है। तो दाम बढ़ने की बात कहकर वसूले जा रहे हैं अतिरिक्त पैसे। आबकारी विभाग की दुकानों पर एक्स्ट्रा रेट, कई जिले में ओवर रेटिंग का खेल जारी। मैं तो आप लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूं सबसे कि हमारा जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग 10 से लेकर शाम को 10 बजे तक है। ये विभाग ने टाइमिंग दिया हुआ, और इससे ना 10 बजे से पहले शुरू कर सकते हैं सुबह, और ना शाम के 10 बजे के बाद तक बेच सकते हैं। अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक केस आपको देखने को मिल रहा हो, या अगर मुझे कोई वीडियो भेज दे बना के, कोई ऐसा मुझे भेज दे कि ये शॉप आपका जो वर्किंग आवर्स हैं उससे ज़्यादा कर रहे हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर करूंगा। विभाग के अधिकारी उस वहां के सेक्टर के खिलाफ भी करूंगा और वो शॉप के अगेंस्ट भी कराऊंगा।
टाइम निकाल के आप पहले एक बार प्रूफ तो ऑडियो वीडियो तो भेजिए आप मुझे। हो गया सर, चलिए जब समय आएगा तो साथ भी चलेंगे, कोई बात नहीं, साथ भी चल। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कौशाम्बी से अहम खबर है। देश भेजने के नाम पर युवक से 80,000 की ठगी की गई है। दारा नगर कस्बे के रहने वाले पर ठगी का आरोप लगा है। पीड़ित ने एसपी से शिकायत की है। एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। तो एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सैनी थाना क्षेत्र के परास गांव का रहने वाला है पीड़ित। दारानगर कस्बे के रहने वाले पर ठगी का आरोप लगा है। पीड़ित ने एसपी से शिकायत की है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बरेली से अहम खबर है, जहां लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। एसपी सिटी ने अर्दली रूम में लंबित विवेचनाओं की समीक्षा की है। विवेचनाओं के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। विवेचना में पारदर्शिता बनाए रखने को कहा गया है। गंभीर मामलों में प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। विवेचकों को अपने कार्यों के प्रति तत्परता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए अपनी राजनीतिक यात्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा न केवल देश की बल्कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है और हर जिले से लेकर पूरे देश के अंदर इसको मनाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है धर्मपाल सिंह जी, दुग्ध विकास मंत्री, इनसे बात करते हैं। सर, आज जो है स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, आप भी जुड़े लंबे समय से, क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी है और आज दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी का मैं सामान्य कार्यकर्ता हूं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का 6 अप्रैल 1986 गठन हुआ तो पहला मंडल अध्यक्ष मैं भारतीय जनता पार्टी का बना और जिस मंडल का मैं अध्यक्ष बना वो मैंने 14 अक्टूबर 1988 को ब्लॉक प्रमुख पद की शपथ उसी मंडल के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी, और इतना लंबा सफर तय करके आज मैं भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार में पशुधन दुग्ध विकास राजनीतिक पेंशन मंत्री हूं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता सुख के लिए राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति निर्माण की राजनीति करती है। व्यक्ति कैसा हो, व्यक्ति संस्कारवान हो, व्यक्ति ज्ञानवान हो, व्यक्ति धनवान हो, व्यक्ति बलवान हो, जैसा व्यक्ति होगा वैसा समाज होगा। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति के माध्यम से समाज का निर्माण, समाज के माध्यम से प्रदेश का निर्माण और प्रदेश के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र निर्माण की राजनीति करती है। संगठनात्मक नेतृत्व माननीय अमित शाह जी के हाथ में है और उस पर ध्यान भी देने का काम करते हैं। लोग कहते हैं अमित शाह जी को तो पाकिस्तान में भी भेज दो, वहां भी सरकार बनाने का काम करेंगे। ये हमारे, मैंने एक नाम लिया इस तरीके से जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम लिया जाता है, ऐसी संगठन में माननीय अमित शाह जी का नाम लिया जाता है। ऐसे बहुत सारे संगठन के पुरोधा हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल, समाज देश राष्ट्र की चिंतन वाला राजनीतिक दल है। मंडल अध्यक्ष से लेकर आज मंत्री तक का सफर भी इसी भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने अभी तक किया है और लगातार जो है राष्ट्र निर्माण की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज के स्थापना दिवस पर भी जो है कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया जाएगा। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रामराज भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ।
अगली खबर बुलंदशहर से, जहां राज्य महिला आयोग की प्रदेश अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ओलंपियन स्कूल शिकारपुर पहुंची और छात्राओं तथा महिलाओं को जागरूक किया। स्कूल पहुंचने पर उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर बबीता सिंह चौहान ने कहा कि सभी माता पिता अपनी बेटियों और बहनों को सशक्त बनाना चाहिए उनको और उन्हें अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि शिकारपुर तहसील क्षेत्र का गाँव खखूड़ा उनकी जन्मभूमि भी है। कार्यक्रम में उनके पिता की उपस्थिति भी रही। अगली खबर कानपुर से है, जहां पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय पहुंचे व्यापारियों ने शिकायती पत्र सौंपकर एक आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। दरअसल श्यामनगर में श्रीराम स्वीट हाउस के संचालक का आरोप है कि मकान मालिक द्वारा उससे परेशान किया जा रहा है। व्यापारियों ने पीड़ित कारोबारी द्वारा व्यापार में करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कारोबार जमने के बाद मकान मालिक ने श्रीराम स्वीट हाउस का बोर्ड हटाकर श्री राधे राधे स्वीट हाउस का बोर्ड लगा दिया। यही नहीं, व्यापारियों ने मकान मालिक पर दुकान का ताला तोड़कर अपना ताला बंद करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस कमिश्नर ने पूरी बात सुनकर मामले की जांच चकेरी एसीपी को सौंप दी। एक हमारे व्यापारी हैं रामादेवी, श्रीराम स्वीट हाउस के नाम से खुला था, सालों से बनवा रहे थे, करोड़ों रुपए लगवाए जाके। यादव जी का मकान मालिक था। इसके बीच क्या हुआ कि जब 6 महीने से ओपनिंग हुई, दुकान चलने लगी, तो उसकी नीयत खराब हो गई और लालच चक्कर उसने पहले भी होली के दिन पहले भी तीनों ताला डाल कर ताला लगा देता है। हम लोग सभी कानपुर व्यापार मंडल लोग आए थे कप्तान साहब क्या, उन्होंने आदेश दिया था कि तत्काल मिठाई होली के समय मिठाई दुकान खोली जाए, उसका नुकसान न होने पाए। दुकान खोल दी गई थी। अभी कल सुबह फिर उन्होंने ताला लगा दिया और श्री राम स्वीट जो लिखा हुआ था उसको हटा के श्री राधे राधे लिख दिया, जिसकी वीडियो क्लिपिंग भी हमारे पास है जाकर। देखिए, किराएदार और मकान मालिक का मामला है। किराएदार से मकान मालिक ने पैसा लगवाया, करोड़ों रुपए लगाया, करोड़ों रुपए लगा करके उसने अपनी दुकान को बनाया। जब दुकान वो चलने लगी तो मकान मालिक की नीयत खराब हो गई है। वो चाहता है कि दुकान खाली कर दे, वो भी बिना पैसा दिए हुए। मकान मालिक लगातार उस पर दबाव बना रहा था खाली करने के लिए। इसके समकक्ष में एक बार पहले भी होली के समय उसकी दुकान बंद कर दी गई थी। सब सीपी साहब के आदेश पर वो दुकान खोली गई थी और अभी 1 महीने का समय भी नहीं हुआ, वो फिर दबाव बना करके उसको खाली कराना चाहता है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जालौन से है, जहां बेमौसम हुई भारी बारिश ओलावृष्टि पर नगर विधायक गौरी शंकर वर्मा ने राहत का भरोसा दिया है। उरई विधायक ने कहा कि इस बेमौसम हुई वर्षा से किसानों को भारी नुकसान हुआ। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात कर किसानों को 100% मुआवजा दिलाया जाएगा। हालांकि इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने नुकसान का आकलन करने के लिए टीम को निर्देशित किया। नगर विधायक गौरी शंकर वर्मा ने कहा कि जितना किसानों को नुकसान हुआ है उसका 100% मुआवजा दिलाया जाएगा। हालांकि प्रशासनिक टीम लगा दी गई है और किसानों को दिलासा भी दिया गया है, जो भी इस आपदा में ग्रस्त है उसको राहत दी जाएगी। जनपद जालौन में लगातार 2-3 दिन से अलग अलग क्षेत्रों में बेमौसम तेज बारिश और ओलावृष्टि के कारण जनपद जालौन में लगभग 35 से 36 गांव में ओलावृष्टि और तेज बारिश होने के कारण किसानों की जो गेहूं की फसल, चना की फसल, लाही, अरहर की फसल पे भारी नुकसान हुआ है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को निजी कार्यक्रम में शामिल होने कन्नौज पहुंचे। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा भी किया। अखिलेश यादव ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अभी से 2027 की तैयारी में जुटे हुए हैं और कन्नौज जिले की सभी सीटों पर सपा की जीत तय है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी की बड़ी जीत की भविष्यवाणी की। भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये पार्टी हर स्तर पर गैर बराबरी को बढ़ावा देना चाहती है और नहीं चाहती कि लोग शिक्षित और प्रगतिशील बने। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा देश हित में फैसले नहीं ले रही है, जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि कमजोर हुई है और देश के मित्र राष्ट्र कम हो गए हैं। से निशान का भी प्रचार होने लगा और एक गाड़ी कहीं और है और यूपी में हम लोगों के पास गाड़ी है और अब तो शोरूम आ गया है।
जो गाड़ी यहाँ से निकलेगी वो 7 लाख रुपए की है। सरकार का टैक्स कम रहे तो और सस्ती हो जाएगी गाड़ी। 7 लाख में अगर जो हिसाब किताब लगाया जाएगा तो कम से कम आधा टैक्स में जा रहा होगा, और पेट्रोल से चलने वाली है। हम सब लोग जब शोरूम में बैठे हैं तो यही अपील करेंगे कि ईरान और अमेरिका का वॉर खत्म हो जाए। जो बेगुनाह लोगों की जान जा रही है, नुकसान हो रहा है, जो बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है या बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। फिलहाल खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में स्थित तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में गंगा की लहरों के बीच एक मनमोहक नजारा देखने को मिला। यहां गंगा नदी में अठखेलियां करती गांगेटिक डॉल्फिन कैमरे में कैद हो गई। नाव पर सवार एक पर्यटक द्वारा बनाया गया ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार गंगा में डॉल्फिन का दिखना नदी के बढ़ते जल स्तर और शुद्धता का सीधा प्रमाण है। डॉल्फिन बेहद संवेदनशील जीव है और वह केवल उसी स्थान पर प्रवास करती है जहां पानी स्वच्छ और ऑक्सीजन युक्त होता है। ये कोई पहली बार नहीं है जब इस क्षेत्र में डॉल्फिन देखी गई हो। गढ़मुक्तेश्वर से लेकर बुलंदशहर के नरोरा तक के गंगा बेल्ट में पहले भी सैकड़ों डॉल्फिन की मौजूदगी दर्ज की जा चुकी है। प्रशासन और पर्यावरण प्रेमियों के लिए वीडियो एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ये क्षेत्र डॉल्फिन के लिए एक सुरक्षित प्राकृतिक आवास बनता जा रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर जनपद में जेम पोर्टल के तहत काम कर रहे आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से मानदेय नहीं मिला है। कर्मचारियों का कहना है कि ईपीएफ की राशि भी जमा नहीं की जा रही और इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही। बताया जा रहा है कि ये कर्मचारी लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन समय पर वेतन नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जल्द से जल्द उनका बकाया मानदेय और ईपीएफ जमा कराया जाए। आउटसोर्सिंग समिति के जिला अध्यक्ष हैं। वर्ष 2018 से हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। हमको समय से मानदेय नहीं दिया जा रहा है। दिसंबर तक मानदेय मिला है, दिसंबर के बाद मानदेय नहीं मिला है। क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी? हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हर महीना जो गाइडलाइन है 5 से 7 तारीख के बीच में मानदेय आ जाना चाहिए। मामला ये है कि हमारा सैलरी करीब 3-4 महीने के लगभग से नहीं आ रही है और हमारा यही मतलब घोषणा है कि हमारी सैलरी समय से आने लगे। वक्त के साथ रिश्तों में कड़वाहट आना अब आम बात हो चली है। वहीं रिश्तों में कड़वाहट की बात तो जरूर आपने सुनी होगी, लेकिन बात माँ बेटे की हत्या तक पहुंच जाए तो जरूर हैरत की बात होती है। जी हाँ, हम कुछ ऐसा ही एक मामला रामपुर से लेकर आए हैं, जिसमें जो सामने आया है, जिसमें लगभग एक महीने पहले सड़क दुर्घटना के दौरान आग लग जाने की घटना हुई थी, जिसमें महिला पुलिसकर्मी और उसकी 3 वर्षीय बच्चे की जलकर मौत हो जाना दर्शाया गया था। इस घटना का पुलिस के द्वारा खुलासा किया गया, जिसमें मृतका के पति सहित 3 को गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य 2 आरोपियों की तलाश जारी है। जिस फरवरी की रात्रि को दान सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा एक सूचना दी गई कि यहाँ दुर्घटना हुई है। इस पर मौके पर पुलिस पहुंचती है और घायलों को उपचार हेतु हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। दान सिंह जो मृतक महिला का पति था, उसने एक तहरीर दी जिसमें अज्ञात वाहन के विरुद्ध तहरीर दी गई कि दुर्घटना हुई थी। उस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जाता है और विवेचना शुरू की जाती है।
और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रायबरेली से, जहां अमेठी सांसद केएल शर्मा की अध्यक्षता में दिशा बैठक आयोजित हुई। हालांकि बैठक में प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मौजूद थे, लेकिन सांसद शर्मा ने बैठक में भाजपा विधायकों की नामौजूदगी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के प्रति सत्ता पक्ष उदासीन है, इसलिए महत्वपूर्ण दिशा बैठक के प्रति भाजपा विधायकों में रुचि नहीं है। दूसरी तरफ मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी पर बतौर नेता प्रतिपक्ष अधिकार से अनजान होने का आरोप लगाया। बैठक में जल जीवन मिशन व सड़क निर्माण सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान विभिन्न विभागाध्यक्षों की मौजूदगी रही। बैठक में बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई, क्योंकि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने अपनी अपनी बात रखी। जो पिछली मीटिंग का अनुपालन आख्या थी, सबसे पहले उस पर चर्चा हुई, तो उसके ऊपर जो हमारे जनप्रतिनिधि मेंबर थे उन लोगों ने बात किया। उसके बाद अधिकारियों ने उसका रिप्लाई किया। तो अभी जो नई उसके ऊपर मीटिंग के एजेंडा था उस पर चर्चा हुई। उसके ऊपर जो विभिन्न मुद्दे थे जो हमारे जनप्रतिनिधियों के सबने अपनी बात रखी। कि आज की बैठक सौहार्दपूर्ण तरीके से हमारे जनपद के विकास के लिए जो भी योजनाओं का अनुसरण किया जाना था सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। और एक विषय जरूर समझ में आया कि जो नकली गांधी और नकली रायबरेली के बेटे अपने को बताते थे, वो रायबरेली के असली चिराग के सामने दिखाई नहीं पड़े। ये विषय मुझे जरूर महसूस हुआ। बहुत बार बैनर मैंने देखे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में चरमराई केस को व्यवस्था पर जनता का गुस्सा। आज आपको बता दें यूपी ईआरसी के चेयरमैन अरविंद कुमार के सामने जमकर फूट पड़ा है। पार्षद और पीड़ित महिला ने केस को द्वारा अतिरिक्त बिल भेजकर जनता का उत्पीड़न करने की बात रो रो कर बताई। इस दौरान व्यापारियों ने केस्को से बिजली कनेक्शन लेने, जबरन स्मार्ट मीटर लगाने, अतिरिक्त बिल उपभोक्ताओं को भेजने, केस्को का टोल फ्री नंबर न उठने जैसी तमाम शिकायतें दर्ज की हैं। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग और कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड द्वारा आयोजित वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ARR, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक परफॉर्मेंस रिव्यू तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के 2-अप पिटीशन पर जनसुनवाई की। जनसुनवाई में अध्यक्ष ने लोगों की समस्याओं को दरकिनार करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की टैरिफ नीति का बखान किया। वहीं मीडिया के सवालों से बचते नजर आए, जबकि जनता ने सैकड़ों शिकायतें केस्को के विरुद्ध, केस्को की मनमानी और लापरवाही रवैये पर की। दादा नगर में किराए की फैक्ट्री है। मेरे बेटे के नाम कनेक्शन था 67 HP का, जो सन 22 में खत्म हो गया है। सन 25 में, जुलाई 25 में मुझे कैसा सूचित करती है कि आपका मीटर की सीटी कार्बनाइज है। 57 लाख रुपया का मेरे कनेक्शन में, मेरे मीटर में वो बिल आ जाता है। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मैं विजय कपूर जी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्या मुद्दा उठाया था आपने 1912 पे, जो आपने मुद्दा उठाया? साहब, ये विद्युत नियामक आयोग की मीटिंग हो रही है। 19-12 नंबर दिया गया है द्वारा केस्को, और नंबर को मिलाइए साहब। 2-2, 3-3 मिनट, क्या 2-2, 3-3 घंटे नंबर मिलता नहीं। उपभोक्ता की कंप्लेन दर्ज नहीं हो पाती। फिर वहां से जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर जब आता है तब आप सब स्टेशन जाओ तो कहते हैं हमारे पास अभी नंबर आया नहीं। ये जनसुनवाई का जो मुख्य उद्देश्य है वो टैरिफ निर्धारण की कार्रवाई में है। हर साल हम पब्लिक हियरिंग करते हैं, तो इस सुनवाई का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि टैरिफ से संबंधित जो लोगों के सुझाव हों उनको हम यहाँ पे एकत्रित करें, और उसमें से ऐसे जो भी सुझाव हैं जिनका निर्धारण टैरिफ ऑर्डर के माध्यम से हो सकता है, वो हम उनको ले करके फिर उनका संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करते हैं। देखिए, हम लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग ये फील करते हैं कि हर चीज तेजी से होनी चाहिए। आज केस्को का कर्मचारी अगर काम करना भी चाहे लोअर लेवल का, वो हमारे यहाँ पहुँचते ही देर से है, क्योंकि उसके पास जो पहले गाड़ियाँ या काम के लिए दी गई थी, अब वो हटा के हाथ की गाड़ी दे दी गई लकड़ी की। अगर वो एक कनेक्शन को ठीक करने में दूसरे कनेक्शन में कितना टाइम वेस्ट होता है। मेरा मुद्दा केवल इतना है कि निवेश मित्र के जरिए आप इंडस्ट्रियल मीटर को अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद दौड़ते रहिए, जबकि उसमें समय सीमा 30 दिन निर्धारित है। लेकिन इतनी ऑब्जेक्शन लगा दी जाती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि इंडस्ट्रियल हब बनाना उत्तर प्रदेश को, जिसके लिए बिजली का जो मीटर है वो अनिवार्य है। बिना उसके कोई भी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकती है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
गोल्डी मसाले।